Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So students, लास्ट वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट कलेक्शन ऑफ डेटा के रिगार्डिंग हम लोगों ने प्राइमरी डेटा की सारी बातें जो है वो क्लियर की थी। एंड नाउ प्राइमरी डेटा को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन की क्या मेथड्स है, ठीक है। एंड नाउ प्राइमरी डेटा कलेक्शन में जो इम्पोर्टेंट हमारा मेथड वाला पार्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड नाउ प्राइमरी के बाद हम लोग आते हैं सेकेंडरी डेटा पे। सो आज का पर्टिकुलरली हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड है स्टूडेंट्स सेकेंडरी डेटा, क्लियर। सो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा पर आज का हमारा वीडियो होने वाला है। एंड नाउ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, क्लियर। तो सेकेंडरी डेटा के क्या सोर्सेस है वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिगिनिंग करेंगे सेकेंडरी डेटा क्या है, एंड ना उसके बाद हम लोग आएंगे सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या है, ठीक है। इन डिटेल हम लोग यहां पर देखने वाले हैं सोर्सेस को, और एट लास्ट इस वीडियो के हम लोग देखने वाले हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग दी व्हाट यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा को यूज करते वक्त हमें किन प्रिकॉशंस या सावधानियों को ध्यान में रखना होता है स्टूडेंट्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एंड नाउ जल्दी से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा पर आज का वीडियो हमारा बेस्ड है। और यहां पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। बिगिनिंग में हम लोग चैप्टर की देख चुके हैं, बट एक बार और एंड नाउ उसके बाद सोर्सेस पे आते हैं जल्दी से, क्लियर। सो सेकेंडरी डेटा, सो सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, क्लियर। तो वो डेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, वो डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, सच काइंड ऑफ डेटा इज व्हाट सेकेंडरी डेटा, क्लियर। तो जो डेटा पहले से अवेलेबल है, जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, इस तरह का डेटा सेकेंडरी डेटा होता है, क्लियर। तो ये हमारे सेकेंडरी डेटा का पार्ट हुआ, क्लियर। इट मींस कि इस डेटा को पहले से ही कलेक्ट करके रखा जाता है, क्लियर। अगर हमें किसी भी स्टडी के रिगार्डिंग अगर डेटा की रिक्वायरमेंट है तो हम यहां से डायरेक्टली डेटा जो है इस डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा को हमें डेटा कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जैसे हम लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं कि सोर्स के पास जाएं और वहां से हम लोग डेटा कलेक्ट करें। इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट यहां नहीं होती, क्लियर। तो जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, जो सेकेंड हैंड डेटा है, वही डेटा हमारा सेकेंडरी डेटा होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जल्दी से अब देखेंगे हम लोग सोर्सेस। सो कलेक्शन जब भी हम लोग सेकेंडरी डेटा का करते हैं तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में यहां पर हम लोगों ने मेंशन भी किया कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में हम आते हैं सोर्सेस पर, क्लियर, कि सेकेंडरी डेटा हमें कहां से मिलेगा। इट मींस कि कितने इसके सोर्सेस हैं जहां से हमें सेकेंड हैंड डेटा मिल सकता है स्टूडेंट्स। सो बेसिकली यहां पर टू सोर्सेस है जो हमने यहां पर मेंशन किए हैं रिगार्डिंग द व्हाट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, या अंडर द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा दो सोर्सेस हमने मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट पब्लिश्ड सोर्स एंड सेकंड वन इज व्हाट अनपब्लिश्ड सोर्स स्टूडेंट्स। सो पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड ये दो तरह के सोर्स है, और इसमें बेसिकली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पब्लिश्ड सोर्स, क्लियर। क्योंकि पब्लिश्ड सोर्स ही बेसिकली जो है वो सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, या इन सोर्सेस से मिलने वाले डेटा को ही हमें एज अ सेकेंडरी डेटा मोस्टली यूज करते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो सेकेंडरी डेटा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो हमारा सोर्स है वो है पब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड सोर्स का यूटिलाइजेशन रेयरली हम लोग करते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फोकस करेंगे पब्लिश्ड सोर्स पर, अनपब्लिश्ड को भी डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो जल्दी से आते हैं। सो पब्लिश्ड सोर्स, क्लियर, पब्लिश्ड सोर्सेस वो सोर्सेस हैं जो पब्लिश होते हैं, ठीक है। इट मींस कि जहां से भी हमें सेकेंडरी डेटा पब्लिश्ड फॉर्म में मिल रहा है, इन जनरल फॉर्म में मिल रहा है, इन प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को अगर पब्लिश कर रहे हैं, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर लिटरेचर को अगर पब्लिश कर रहे हैं, इट मींस उसे इन जनरल कर रहे हैं हम लोग, क्लियर। इन जनरल करना मतलब कि उसे हम लोग हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल करा रहे हैं, यही पब्लिश करने का मतलब होता है, क्लियर। तो यहां पर जो सोर्सेस है पब्लिश्ड सोर्सेस में, वो सारे सोर्सेस आएंगे जो हम इन जनरल क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं हर एक पर्सन को। इन सोर्सेस से डेटा हर एक पर्सन तक पहुंच सकता है, या कोई भी पर्सन इस डेटा को फाइंड आउट कर सकता है, इस डेटा की स्टडी कर सकता है। यह कॉमनली अवेलेबल हो जाता है स्टूडेंट जब भी कोई लिटरेचर या कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है, क्लियर।
सो अंडर द पब्लिश्ड सोर्स यहां पर हमने मेंशन कर रखे हैं कि भाई क्या क्या सोर्सेज जो है वो पब्लिश्ड सोर्स में आते हैं या किन जगहों से डेटा पब्लिश होता है। बेसिकली जो इसका मीनिंग है कि किन प्लेसेस से डेटा पब्लिश होता है, तो वही प्लेस हमने यहां पर मेंशन कर दिए हैं और यही हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द वर्ड पब्लिश्ड सोर्स। सो अंडर द पब्लिश्ड सोर्स फर्स्ट सोर्स इज व्हाट, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। क्लियर। सो गवर्नमेंट पब्लिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है। क्लियर। एंड नाउ गवर्नमेंट हम लोग जानते हैं कि कई बार गवर्नमेंट स्टडीज कंडक्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कई तरह के डेटा का कलेक्शन रेगुलरली करते रहती है और ये डेटा वो जब कलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी को भी कंडक्ट करते हैं और वो डेटा कॉमनली क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें पब्लिश करती है। क्लियर। सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू काफी सारा डेटा जो है वो पब्लिश होता है और वही डेटा हमारे लिए जो सेकेंडरी डेटा होता है उससे हम हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। सो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में बहुत सारे पब्लिकेशंस है, उसमें कुछ पब्लिकेशंस हमने यहां पर मेंशन किया है। फर्स्ट वन इज व्हाट, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। ये भी एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, यहां से हमें काफी सारा डेटा ले सकते हैं हमारी स्टडी के रिगार्डिंग। सेकंड वन इज व्हाट, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट काफी ज्यादा सर्वे करती है और सारा सर्वे का जो डेटा है वो इस सोर्स में मेंशन होता है। यहां से हम लोग इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग डेटा ले सकते हैं हमारी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। थर्ड वन इज व्हाट, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये भी एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन है एंड नाउ गवर्नमेंट यहां पर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो है वो डेटा पब्लिश करती है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अगर हमारी स्टडी है तो हम इस पर्टिकुलर सोर्स से डेटा ले सकते हैं और अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली और भी काफी सारे यहां पर गवर्नमेंट के सोर्सेस से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों तरह की गवर्नमेंट पब्लिश करती है डेटा। सेकंड जो हमारे पास सोर्स है, सेकंड जो सोर्स है वो है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। क्लियर। तो कुछ सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होती है, वो बॉडीज भी क्या करती है, रेगुलरली डेटा कलेक्ट करती है और उस डेटा को वो पब्लिश करती है। एंड नाउ वहां से भी अगर हमें हमारी स्टडी के रिगार्डिंग डेटा की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब सेमी गवर्नमेंट जो बॉडीज है वो कौन है। क्लियर। तो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज में म्युनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स जो होती है, ठीक है। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वहां पर हर एक सिटी में होता है, वहां पर काफी सारा डेटा जो है वो अवेलेबल होता है और जो मेगा सिटीज है वहां पर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होती है, वो भी पूरा सिटी का डेटा जो है वो कवर अप करके रखती है। अब डेटा रिगार्डिंग व्हाट, तो डेटा जो है वो बेस्ड होता है बर्थ के रिगार्डिंग, डेथ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग डेटा वहां पर होता है। क्लियर। एंड नाउ एम्प्लॉयमेंट और जो पॉवर्टी का स्टेटस वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। लिटरेसी के रिगार्डिंग जो है ये इस तरह का डेटा जो है वो इन सेमी गवर्नमेंट बॉडीज में अवेलेबल होता है और वो इस डेटा को पब्लिश भी करते हैं। अगर हमारी स्टडी उस पर्टिकुलर सिटी या एरिया से है तो हम लोग उस यूज कर सकते हैं इजीली। सो ये हमारा सेकंड सोर्स। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, अंडर द पब्लिकेशन रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। क्लियर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी डेटा का सोर्स है स्टूडेंट, रिपोर्ट्स। ठीक है। किन की रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स यहां पर कमिटीज और कमीशंस की। क्लियर। तो गवर्नमेंट जो वो रेगुलरली कई तरह की कमिटीज बनाती है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल कमिटीज होती हैं, कमीशंस होते हैं। क्लियर। अब ये जो कमिटीज है और जो कमीशंस है ये एक पर्टिकुलर टास्क पर काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक इन्हें प्रॉब्लम्स जो वो असाइन की गई है या एक पर्टिकुलर इश्यू जो है उस पर ये काम करते हैं और अगर उस इश्यू के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, जो भी उसकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो ये कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को अवेलेबल कराते हैं। तो जो कमीशंस एज वेल एज कमिटी की जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास आती है, गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को भी पब्लिश करती है, इन जनरल करती है कि ताकि सभी लोग को ये पता चल पाए कि जो कमीशंस या कमिटीज हमने स्टेब्लिश की थी उन्होंने क्या स्टडी की है और क्या रिजल्ट्स उन्होंने हमें अवेलेबल कराए हैं किसी भी प्रॉब्लम पर। रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, पॉवर्टी हो सकती है कि पॉवर्टी पे कोई कमेटी बन गई है, उन्हें टास्क दिया है कि क्या कंडीशन है पॉवर्टी की, तो इस तरह की कई सारी सिचुएशंस पे, इन्फ्लेशन पे हो सकता है। तो ये अलग अलग कमिटीज और कमीशंस जो बनते हैं उनकी रिपोर्ट से भी हम डेटा ले सकते हैं क्योंकि ये भी पब्लिश होता है। अब यहां पर कुछ हमने कमीशंस मेंशन कर रखे हैं। सो फाइनेंस कमीशन ये भी एक गवर्नमेंट का कमीशन है भाई, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग इनकी भी रिपोर्ट्स आती है।
मोनोपोलीज कमीशन गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया है, इनकी स्टडी से भी या इनकी रिपोर्ट से भी हम डेटा ले सकते हैं। एंड नाउ प्लानिंग कमीशन से भी हम लोग डेटा जो है वो ले सकते हैं। सो ये थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। तो कई तरह के ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, और इन ट्रेड एसोसिएशन से भी डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारी स्टडी के रिगार्डिंग। क्लियर। अब ट्रेड एसोसिएशंस में हमने यहाँ पर कुछ एसोसिएशंस को मेंशन कर रखा है। सो शुगर मिल एसोसिएशन, तो जितनी भी शुगर मिल्स है उनका एक एसोसिएशन है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पूरा कंबाइनली अगर हम लोग देखें तो ये शुगर मिल्स एसोसिएशन में जितनी भी मिल्स है उन सभी का डेटा अवेलेबल होता है, और उस डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी स्टडी के रिगार्डिंग। क्लियर। नाउ सेकंड वन इज व्हाट, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चेंबर ऑफ कॉमर्स भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल या कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करके हमें अवेलेबल कराते हैं, और हम भी वहां से हमारी स्टडी के रिगार्डिंग सेकेंडरी डेटा जो है वो यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने 4 सोर्सेस को डिस्कस किया है। नाउ आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग सोर्सेस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, अंडर दी पब्लिश्ड सोर्सेज। जो नेक्स्ट हमारे पर्टिकुलरली सोर्सेज जो रिमेनिंग है वो सोर्सेज क्या है स्टूडेंट। सो फिफ्थ वन इज व्हाट, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। क्लियर। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो ये भी एक हमारा पब्लिश्ड सोर्स है स्टूडेंट। इन नाउ कई तरह के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी कंट्री में जो रेगुलरली रिसर्च वर्क कर रहे हैं। क्लियर। अब उन रिसर्च वर्क का जब काम कंप्लीट हो जाता है, इट मींस कि जब रिसर्च कंप्लीट होती है एंड नाउ जब डेटा गवर्नमेंट को सबमिट होता है, उसके बाद डेटा पब्लिश किया जाता है, जनरल पब्लिक के लिए कॉमनली डेटा अवेलेबल किया जाता है। क्लियर। तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनका डेटा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इसे भी हम लोग हमारी स्टडी में यूज कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी डेटा, अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल स्टडी को परफॉर्म करना है। क्लियर। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऐसे कौन से हैं जो जनरली रिसर्च करते हैं और हमारे लिए डेटा अवेलेबल कराते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI जिसे हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं। सो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ये एक बहुत प्राइम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है जो रेगुलरली रिसर्च वर्क कर रहा है, एंड नाउ इसका डेटा हमारे लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। एज ए सेकेंडरी डेटा हम इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इज व्हाट, जो डेटा हमारे पास या जो इंस्टीट्यूट हमारे पास अवेलेबल है जहां से हमें डेटा मिल सकता है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। क्लियर। तो ये सेकेंडरी डेटा अवेलेबल कराने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनसे भी हमें ये डेटा जो है वो मिल सकता है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट जो सोर्स है वो है हमारे पास सिक्स्थ वन इज व्हाट, जर्नल्स एंड पेपर्स। तो कई तरह के पेपर्स है, ठीक है, न्यूज पेपर्स है जिनसे हमें डेटा मिल सकता है। कई तरह के जर्नल्स, मैगजीन्स है जो रेगुलरली डेटा पब्लिश करती है, और वहां से भी हम डेटा जो है वो यूज कर सकते हैं हमारी स्टडी के रिगार्डिंग। क्लियर। सो कई न्यूज़पेपर है, अगर हम लोग उसके नाम ले तो काफी सारे नाम निकल के आएंगे, ठीक है। हमने कुछ मेंशन किए हैं, एक ही पेपर लिखा है, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर है जहां पर डेटा रेगुलरली पब्लिश होता है, कई तरह की स्टडीज होती है, तो वहां से भी डेटा हम लोग उठा सकते हैं, ले सकते हैं स्टडी करने के लिए। एंड नाउ कुछ मैगजीन्स है, कॉमर्स, ठीक है, फैक्ट फॉर यू, ये कुछ मैगजीन्स है जिनसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली डेटा पब्लिश होते रहता है, एंड नाउ वो हमारी स्टडी में यूजफुल हो सकता है। क्लियर। तो ये अगेन एक हमारे पास पब्लिश्ड सोर्स, पेपर एंड जर्नल्स। क्लियर। थर्ड, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो स्टूडेंट सेवंथ वन, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। यस। सो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कुछ इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, क्लियर, ILO, IDA। क्लियर। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स, और ये इंस्टीट्यूट्स भी रेगुलरली डेटा पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। एंड नाउ इन पब्लिकेशन या इन इंस्टीट्यूट्स का जो डेटा है उसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हम उससे रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं तो। क्लियर। सो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन। तो ये कई तरह के ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलरली स्टडीज करते हैं, रिसर्च भी करवाते हैं और वो डेटा पब्लिश करते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है अगर हम उससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी एक सोर्स है हमारे लिए। एंड नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आता है फॉरेन गवर्नमेंट्स। तो फॉरेन गवर्नमेंट्स भी
डेटा जो है वो पब्लिश करती है और उनका डेटा भी हम यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा, सेकेंड हैंड डेटा, अगर हम उससे रिलेटेड स्टडी अगर कर रहे हैं तो ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पब्लिश सोर्स है सेकेंडरी डेटा के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। क्लियर? एंड नाउ लास्ट वन इज, eighth one is what? Publications of research scholar. Clear? So publication of research scholar जो ये भी एक हमारे लिए सेकेंडरी डेटा का इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है। क्लियर? अब कई सारे जो है रिसर्च वर्क हो रही है और कई सारे स्कॉलर्स हैं, क्लियर, जो रेगुलरली रिसर्च कर रहे हैं, क्लियर, अलग अलग फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। क्लियर? अब ये जो रिसर्च स्कॉलर है, जब इनकी रिसर्च पूरी होती है तो वो अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं। ना उनकी जो रिसर्च है वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा काम में आ सकती है अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड, या हमारी स्टडी जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर बिलोंग कर रही है, जिस टॉपिक पर उन्होंने रिसर्च की है, तो भी हमारा काम बन जाएगा और हम वहां से डेटा जो है वो ले सकते हैं स्टूडेंट। तो रिसर्च स्कॉलर की जो रिसर्च होती है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो जितने भी पीएचडी होल्डर्स है जो पीएचडी कर रहे हैं वो अपनी पीएचडी को फाइनलाइज करते हैं और उनकी जो पीएचडी है वो पब्लिश होती है और पब्लिश होने के बाद हम वहां से डेटा इजीली ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सो ये 8 हमारे पास पब्लिश्ड सोर्सेस हैं स्टूडेंट, जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं एंड नाउ स्टैटिस्टिकल स्टडी जो उसे परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये हमारे पब्लिश्ड सोर्स वाला पार्ट हुआ है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अनपब्लिश्ड सोर्स। तो अनपब्लिश्ड सोर्स क्या है? अनपब्लिश्ड सोर्स इज अ काइंड ऑफ सोर्स जो कि डेटा को पब्लिश नहीं करते हैं। ठीक है? तो जहां पर डेटा पब्लिश नहीं होता, जहां पर डेटा इन जनरल अवेलेबल नहीं होता है या कॉमन मैन के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, वो अनपब्लिश्ड सोर्सेस है। क्लियर? तो अब ये जो डेटा है वो किस तरह का डेटा है? तो कई तरह के गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, कई तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऑफिसेस होते हैं जहां पर वो लोग अपने ऑन रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए डेटा जो है वो रखते जाते हैं। क्लियर? कई तरह की सीट्स होती है जिन पे डेटा रेगुलरली वो फिल करते रहते हैं, ठीक है, ताकि अपना खुद का रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए। तो इस तरह का जो डेटा है जो कभी किसी फॉर्म में भी पब्लिश नहीं होता है वो है अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है? और अगर हमें कुछ इस तरह की स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें स्कूल्स पर स्टडी करनी है तो स्कूल का जो रिजल्ट होता है वो जनरली प्राइवेटली ये कहें कि वो पब्लिश नहीं होता है, ठीक है, तो वहां से हम लोग जाके डेटा ले सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑफिसेस से हम लोग डेटा ले सकते हैं, वो अनपब्लिश्ड हमारे सोर्स का पार्ट है। क्लियर? तो ये बेसिकली हमारे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा के रिगार्डिंग पार्ट हुआ। पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्स के रिगार्डिंग हमारी बात हुई है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नाउ इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में हम लोग आने वाले हैं और वो क्या है? प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द व्हाट यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो जब भी सेकेंडरी डेटा को हम लोग यूज करते हैं किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या प्रिकॉशंस होने वाले हैं, वही देखेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट एंड नाउ इसके बाद प्रिकॉशंस। So student, next part is what? Precautions in the use of secondary data. Clear? So precautions in the use of secondary data ये हमें डिस्कस करना है। now most important part है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजों को माइंड में रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीजें अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे उन चीजों पर तो हमारी स्टडी गलत हो सकती है, हमारी स्टडी रॉन्ग हो सकती है, उसके कंक्लूजन्स भी गलत आ सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी डेटा हम लोग कुछ भी लें और उस पर किसी भी तरह का कोई भी हम लोग क्या नहीं करें, ऑब्जर्वेशन नहीं करें या उसे किसी भी बेसिकली स्टैंडर्ड्स पर उसे मेजर नहीं करें और ये बिना किए हम लोग अगर डेटा को लेते हैं तो फिर हमारी स्टडी डाउटफुल हो सकती है, कंक्लूजन्स भी रॉन्ग आ सकते हैं। सो जब भी हम लोग डेटा सेकेंडरी डेटा को यूज करें उससे पहले कुछ चीज़ों को हमें चेक करना या वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और वो चीज़ें क्या है? तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उन पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग सेकेंडरी डेटा को वेरीफाई करते हैं कि डेटा हमें यूज करना चाहिए या नहीं, या ये पर्टिकुलरली डेटा हमें यूज करना चाहिए या नहीं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमें अपने माइंड में रखना है या जिसे हमें चेक करना है या वेरीफाई करना है वो ये एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो जब भी हम लोग सेकेंडरी डेटा को यूज करें, हम जिस डेटा को ले रहे हैं उस डेटा के कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, इट मीन्स कि वो डेटा किसने कलेक्ट किया है, वो जो सेकेंडरी डेटा हम लोग ले रहे हैं उस डेटा को कलेक्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसकी एबिलिटी को देखना पड़ेगा। इट मीन्स कि अगर हम जिस डेटा को ले रहे हैं अगर वो वेल एबल
ऑर्गेनाइजेशन या ये कहें कि वेल इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, और उसी डेटा को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो डेटा हम लोग नो डाउट यूज कर सकते हैं हमारी स्टडी के लिए, क्लियर। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया वो उतना बेटर नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, स्किल्ड वहां पर इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, क्लियर, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग करेंगे तो हमारी स्टडी जो है वो डाउटफुल रहेगी, प्रॉब्लमेटिक रहेगी, रिजल्ट्स भी हमारे रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी है, क्लियर। तो जब भी हम लोग सेकेंडरी डेटा को यूज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल किस ऑर्गेनाइजेशन ने उस डेटा को कलेक्ट किया उसकी एबिलिटी को हमें चेक करना पड़ेगा, वो कितना बेटर है नहीं है, क्लियर। सेकंड थिंग इज व्हाट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इट इज व्हाट कि जब हम लोग सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं उस डेटा को कलेक्ट करते टाइम पर स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या था एंड नाउ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा जब कलेक्ट हुआ था, स्टडी का ऑब्जेक्टिव और हमारा ऑब्जेक्टिव दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर। अगर मैच हो रहा है तो हम डेटा को यूज कर सकते हैं और अगर मैच नहीं हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है और जो डेटा हम लोग ले रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था स्टडी के टाइम पर, तो फिर हमारे कंक्लूजन्स गलत आएंगे, डाउटफुल आएंगे, क्लियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को भी माइंड में रखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव और जो डेटा यूज हुआ है, पहले कलेक्ट हुआ है, उसका उस टाइम पर ऑब्जेक्टिव क्या था। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट स्कोप, हमारी फील्ड क्या है और उस टाइम पर जो स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसके रिगार्डिंग ये डेटा अवेलेबल है उसका फील्ड क्या था, तो फील्ड भी हमें मैच करनी पड़ेगी। अगर फील्ड मैच हो रही है तो हम लोग डेटा यूज कर सकते हैं, वरना नहीं करना है, क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट मेथड ऑफ कलेक्शन, क्लियर। अब हमें यह भी फोकस करना होता है कि जो डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं सेकेंडरी डेटा, उस डेटा की मेथड क्या है, क्लियर। किस पर्टिकुलरली मेथड के थ्रू डेटा का कलेक्शन हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हुआ है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हुआ है और वेरियस काइंड ऑफ मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किए उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट हुआ है। तो जो पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो स्टडी से मैच होना चाहिए, क्लियर। अगर हमारी स्टडी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड स्टडी है और अगर डेटा हमने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट किया हुआ है पहले, तो हम उस डेटा को यूज नहीं करेंगे क्योंकि डेटा का जो कलेक्शन मेथड है वो रॉन्ग है, क्लियर। तो डेटा के कलेक्शन का जो पार्ट है या उसकी जो मेथड है वो उसके इन्वेस्टिगेशन से रिलेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक पर्टिकुलरली पॉइंट है जो हमें माइंड में रखना है, क्लियर। एंड नाउ फोर्थ वन इज वो टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। हम जब भी सेकेंडरी डेटा को यूज करेंगे, हम जब भी सेकेंडरी डेटा किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से लेने वाले हैं, हमें माइंड में ये रखना होगा कि जो डेटा हम लोग ले रहे हैं वो डेटा किस टाइम पर कलेक्ट हुआ और उस टाइम पर कंडीशंस क्या एग्जिस्ट कर रही थी, क्लियर। तो टाइम और कंडीशंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर टाइम पीसफुल है, ठीक है, और उस टाइम का डेटा अगर हम लोग ले रहे हैं तो आज का टाइम भी पीसफुल है जब हम लोग प्रेजेंट टाइम में स्टडी कर रहे हैं और उस टाइम पर भी पीसफुल टाइम था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल एक कंडीशन थी जिस कंडीशन में डेटा कलेक्ट हुआ है, आज भी नॉर्मल कंडीशन है जब हम डेटा यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पहले वाले टाइम पर कंडीशन क्रिटिकल थी, वॉर टाइम था या किसी तरह के पर्टिकुलरली लड़ाई झगड़े वाला माहौल था, ठीक है, तो उस टाइम का डेटा अगर आज हम पीसफुल कंडीशन में अगर यूज करते हैं तो रिजल्ट्स हमारे रॉन्ग होंगे, हमारी स्टडी जो है वो बैडली अफेक्ट हो जाएगी, क्लियर। तो हमें टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है और कंडीशंस क्या थी जब सेकेंडरी डेटा, जिस डेटा को हम लोग यूज करने का सोच रहे हैं उस डेटा को कलेक्ट किया गया था, क्लियर। तो ये दोनों चीजें भी हमें माइंड में रखनी होगी। अगर ये हमारी स्टडी के रिगार्डिंग अगर बेनिफिशियल है या उससे अगर रिलेट हो रहे हैं तो ही हम उस डेटा को यूज करेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वो डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। यूनिट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, क्लियर। यूनिट इज मीन व्हाट कि डेटा जो है वो किस यूनिट में कलेक्ट हुआ है, डेटा की मेजरमेंट यूनिट क्या है, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम बात कर रहे हैं हाइट की, क्लियर, तो अगर जैसे हम लोग हाइट का डेटा ले रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी डेटा हम लोग हाइट का ले रहे हैं और हाइट जो है उसकी मेजरमेंट यूनिट अगर उस समय फीट में है, ठीक है, अगर उस टाइम पर अगर फीट में है, ठीक है, तो फीट में अगर वो हाइट का मेजरमेंट है और हमारी जो स्टडी है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं,
सेंटीमीटर में अगर हाइट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर फीट जो है और सेंटीमीटर दोनों अलग अलग तरह के मेजरमेंट हो गए, ठीक है। मेजरमेंट दोनों हाइट को ही करेंगे, लेकिन दोनों का जो है वो मेजरमेंट का यूनिट अलग हो जाएगा, पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें ध्यान में रखना है, या तो हम इस डेटा को नहीं ले जो फीट में दिया हुआ है हाइट का, या अगर हम ले रहे हैं तो उस डेटा को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो फीट को हम लोग मॉडिफाई करेंगे या चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, उसके बाद हम लोग डेटा लेंगे। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो डेटा है वो किस पर्टिकुलर मेजरमेंट यूनिट में लिया गया है। अगर हम जिस यूनिट में स्टडी कर रहे हैं उसी में है तो वेल नोन, बहुत ज्यादा बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर उसमें नहीं है तो फिर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये भी एक प्रिकॉशन हमें माइंड में रखना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज व्हाट? एक्यूरेसी। क्लियर? तो जब भी हम लोग सेकेंडरी डेटा को यूज करें स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें क्या करनी है, डेटा की एक्यूरेसी को चेक करनी है, ठीक है। अगर डेटा काफी ज्यादा एक्यूरेट हमें लग रहा है, ठीक है, तो हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेटा की एक्यूरेसी को चेक करने के रिगार्डिंग कुछ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ स्टडी की है उनसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो हमारे पास रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस से हम लोग क्या करें, डेटा को वेरीफाई करें कि वो कितना सही है, क्लियर, एक्यूरेट है। तो ये पर्टिकुलरली कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें यूज करने हैं एट द टाइम ऑफ व्हाट, यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा, जब भी हम लोग सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये था आज के हमारे वीडियो का पार्ट। एंड नाउ स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा भी लगा होगा। क्लियर? एंड नाउ अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, नाउ शेयर भी करिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।